नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे पंचायती चुनाव अपना अपना एक अलग रूप लेते जा रही है। हर एक क्षेत्र की हम किसी विशेष के बारे में बातें नहीं करेंगे। वैसे ही हर क्षेत्र के कैंडिडेट जैसे जैसे समय निकट आ रहा है अपना अपना दावेदारी लेके समाज में उतर रहे हैं, जो कि नामांकन भी कर रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। प्रथम चरण कुदरा में है और दूसरा चरण दुर्गावती में। अभी हम ठीक दुर्गावती क्षेत्र में आ चुके हैं। वहाँ से एक कैंडिडेट हैं जो कि हमारे साथ आप देख रहे होंगे, आनंद जी। बिना किसी देरी के चलिए उनसे डायरेक्ट उनका परिचय लेते हैं और जितना हो सके सभी बातों को इसमें समेटेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका हमारे चैनल में। जी आपका भी। एक बार अपना संक्षेप में परिचय हमें जनता से दीजिए। आनंद कुमार सिंह, ग्राम नुआव, थाना दुर्गावती का रहने वाला हूँ। जी। मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य रह भी चुका हूँ और कल मैं नॉमिनेशन भी किया हूँ। जैसा आपने बताया पूर्व जिला परिषद सदस्य आप रह चुके हैं, जी। तो उस दफ़ा के चुनाव जो भी आपने किया होगा प्रचार प्रसार में और अभी जो वर्तमान में आप कर रहे हैं जो भी कार्यशैली, परिवर्तन क्या देखने को मिला आपको? बहुत परिवर्तन नहीं है। लोगों से मैं जुड़ा रहा पहले भी और आज भी जुड़ा हूँ और लोगों का सहयोग हो रहा है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं मुझे कुछ आ रहा है ऐसा। अच्छा, जी। अभी का हालचाल क्या है क्षेत्र का? क्षेत्र का हालचाल बढ़िया है। क्षेत्र का हालचाल तो आप खुद देख लेंगे घूमकर कि क्षेत्र का हालचाल क्या है। हमें तो अच्छा लग रहा है। स्वस्थ है? हाँ हाँ एकदम। कहीं से कोई कीटनाशकों का कोई दबाव? नहीं नहीं ऐसा नहीं, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, आपके अनुसार क्षेत्र में त्रुटियां क्या क्या हैं? जैसे बहुत सारे जगहों पे आपको तमाम चीज़ें देखने को मिली होंगी, जो चीज़ें समक्ष आपके आई होंगी लोगों के द्वारा। जो जिला परिषद सदस्य थे पहले जी। भागदू के पप्पू सिंह प्रमोद जी, जी। मैं देखा जहाँ जहाँ कार्य हुए हैं तो वहाँ असंतोष है आज भी। गुणवत्ता नहीं है। कुछ ठेकेदार कुछ दलालों के द्वारा भारी अनियमितता बरती गई है कामों में और ये गांव के लोगों ने बताया और मैं देखा भी हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं दूर करना चाहूँगा कि जिला परिषद सदस्य होते हुए भी डायरेक्ट लोगों से न मिलना, दलालों के माध्यम से लोगों का जुड़े रहना और आज वही परिणाम आएगा कि लोग कहाँ नज़र आएंगे जब मतगणना होगा उसके बाद। यानी कि रिजल्ट पे डिपेंडेंसी जो है हाँ कि हाँ निश्चित। अच्छा, जैसे आपने बताया आपका नाम आनंद कुमार सिंह है। ठीक। और हम लोग का इंटरव्यू के दौरान लगभग हर एक लीडर से एक कॉमन सा सवाल रहता है, जैसे बिहार और यूपी में भी रिलेटेबल रख लीजिए कि जात पात एक अभिशाप के तौर पे माना जाता है। तो आपके वर्तमान राजनीति में इसका कहीं कोई रोल, अहम भूमिका? नहीं, कोई रोल नहीं। मेरे साथ समाज के सभी लोग हैं और आप अगर दुर्गावती में थोड़े सा और निगाह डालेंगे जी। तो समाज के सभी लोग मिलेंगे मेरे साथ। जाति छोटी होती है, अगर जाति छोटी होती तो बाबा साहब को सभी लोग नमन नहीं करते आज। अच्छा। जगजीवन बाबू को सभी लोग नमन नहीं करते, रविदास की पूजा नहीं करते इस देश में। जी। तो जाति छोटी नहीं है, कर्म छोटे हैं और कर्म बड़े हैं। अच्छा, कर्म से जो है कि जी हाँ, लोगों की क्लियरेंस पूजा, मिलना हाँ, चाहिए। होनी चाहिए। अब आप शुभम जी हैं, मुझे क्या पता है कि आप किस जात से हैं? बिल्कुल। कुछ पता नहीं है, लेकिन आप आए तो जो है मेरे पास वो है। बिल्कुल। तो जाति पाति नहीं है राजनीति में। करते हैं लोग जो क्षणिक आते हैं, अच्छा। वो करते हैं और करेंगे भी। बेचारे के पास कुछ है नहीं, इसलिए वो जाति पाति ही करेंगे, उनकी मजबूरी है। लेकिन जो लोग 20-21 साल से राजनीतिक जीवन में घूम रहे हैं तो जाति पाति कैसे कर लेंगे बेचारे? वो तो सबको सबके साथ चले हैं, सबका काम किए हैं। तो वहाँ जाति कोई मायना नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, कोई कुछ नहीं, बस लगे रहिए, निर्णय जनता के हाथ में। हाँ हाँ। अच्छा, जैसा आपने बताया पिछले दफ़ा भी आपने चुनाव लड़ा, ये जो राजनीति का आपका माहौल है, एक होता है ना पड़ाव, जब पढ़ने लिखने का शुरू से बचपन से स्टार्ट होता है, तो आपका ये राजनीति का पड़ाव कहाँ से स्टार्ट हुआ इस क्षेत्र का? मैं बता दूं आपसे कि मैं 99 सत्र में छात्र संघ अध्यक्ष था, पीजी कॉलेज जमानिया गाजीपुर का। अच्छा। और 99 से उम्र जोड़ लीजिए और आज 2021 चल रहा है। तो उसी समय से जो है कि आप तो राजनीति मैं में? अध्यक्ष
था, 99 में बन गया। इसका मतलब कि उसके पहले से मैं राजनीति कर रहा था। 97 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था छात्र संघ का। अच्छा। और जिस कॉलेज का मैं अध्यक्ष हूँ, आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि वहाँ के लोग, उस समय नारा लगा था कि 8 सालों का टूटा रिकॉर्ड जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाँ के, वहाँ भी संगठनों में है, जाति पात वहाँ भी शुरू था, लेकिन वहाँ जब मैं चुनाव जीता तो 8 सालों का रिकॉर्ड टूट गया था, जात पात से उठ के। जात पात से उठकर। अच्छा। और वही चीज़ आज भी है मेरे पास। वहाँ भी सभी समाज के लोग थे और आज यहाँ भी सभी समाज के लोग हैं। मेहनत पड़ता है, थोड़े चुनाव में मेहनत पड़ता है। चुनाव में नहीं, 5 साल काम करने में मेहनत पड़ता है, क्योंकि सबके साथ रहना है तो मेहनत तो पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है कि चुनाव में मेहनत नहीं है? चुनाव में मेहनत केवल कैंडिडेट के ऊपर नहीं है, मैं मानता हूँ कार्यकर्ताओं पर है। अच्छा। जो कहते क्यों? हैं लेकिन कैंडिडेट को भी तो मान लीजिए साथ में जो हाँ है कि नहीं, कैंडिडेट को करता है, लेकिन है क्या कि कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता, उसके कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। आप मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन मेरे लोग बैठे नहीं हैं, गांव में घूम रहे हैं। और जब तक कार्यकर्ता नहीं लड़ेगा चुनाव, कैंडिडेट क्या लड़ेगा? चुनाव कार्यकर्ता समर्थन बहुत लड़ता है। जरूरी है जो है। हाँ। जैसा हर कोई किसी न किसी फील्ड में जाता है तो कुछ एक रणनीति के तहत जाता है, तो आप इस चुनाव में क्या वैसे थोड़े बहुत जो अहम मुद्दे हैं आपके तरफ से वो हमें बताएं, जो है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लेके आए हुए हैं? जिला परिषद सदस्य रहने का मेरा जो अनुभव है, कुछ लोगों से कहिएगा तो लगेंगे हवाई अड्डा बनवाने, पता ही नहीं है कि कार्य क्षेत्र का विस्तार क्या है। अच्छा। तो ऐसा लोग एजेंडा में लिख देते हैं कि उनको पता ही नहीं है। तो हालांकि आप थोड़ा सा यहाँ पे उस चीज़ को खोलना चाहेंगे कि जिला परिषद के अंदर इतना बजट है कि हवाई अड्डा बनवा सकता है? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, ये मतलब जिला परिषद सदस्य एक नेता होना चाहिए जो अपने क्षेत्र की समस्या को जिला के उन बड़े अधिकारियों के सामने अपने सदन में दमदारी से रख सके। और जिला परिषद सदस्य अगर नेता नहीं है तो क्षेत्र की समस्या वहाँ कोई सुनेगा नहीं। जैसे विधानसभा चलता है, उसी तरह जिला परिषद का जो है बैठक चलती है वहाँ। तो जिला परिषद का मतलब नेता होना चाहिए, जात पात सब नहीं होनी चाहिए। वहाँ नेता जाएगा तो आपकी बातों को रखेगा, उसका जो है कि निवारण निवारण होगा लेवल पे जो है। हाँ, क्योंकि वहाँ सवाल हम करते हैं तो उनका जवाब देना जो है दायित्व तो बन जाता है। और ऐसे तो कुछ मतलब नहीं, इतने विभाग हैं किसी को जानकारी ही नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन सा विभाग है। अच्छा, वो चुनाव में आ चुके हैं? हाँ, चुनाव में आ चुके हैं। तो जैसे क्षेत्र घूमने के दौरान आपको, जैसे आपने कमियां बताई सिटिंग कैंडिडेट की कि लोग संतुष्ट नहीं हैं उन चीज़ों से, जी। ऐसी कोई कॉमन समस्याएं हमसे शेयर करें जो कि आपको, जहां अमूमन हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिला कि जाएं और वहां पे ये समस्या कॉमन है? होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा संक्षेप में हमें बताएं जो है। अभी भी जिस क्षेत्र से दुर्गावती भाग 2 से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आज भी वहाँ गलियाँ और गली और नली आज भी नहीं बन पाई है। अच्छा, एक गली और नली पे हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे टुकना चाहेंगे। जैसे हर क्षेत्र का अभी तक का हम लोग का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर जगह ये कॉमन समस्या है। जैसे आपने भी मैंने आपसे पूछा कि कॉमन, तो आपने इसको पहले अराइवल किया, तो इसका कोई निवारण होने वाला है इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट, बीइंग अ लीडर? एक बताइएगा जो है कि देखिए सरकार की जो योजना चल रही थी 7 निश्चय की योजना, जिसमें गली नली पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने किया क्या कि काम तो किया लेकिन पूर्ण रूपेण उसे अच्छा नहीं किया। गली कट गई 7 निश्चय में, जल नल योजना में, लेकिन गली मरम्मत फिर बाद में नहीं हुई। पूरा गांव में उसी तरह। नहीं, फंडिंग तो आज आ रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरकार की ये अच्छी योजना थी, लेकिन नीचे के लोग जो थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी लेवल के नीचे के लोग जो हैं, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और पैसा का केवल लूट किया लोगों ने, काम नहीं किया। तो कैंडिडेट तो हस्तक्षेप कर सकते हैं? कैंडिडेट कौन था? सभी तो अधिकारियों के चमचे ही पियादा बने थे उस समय। अच्छा, कैंडिडेट होता तो काम होता ना। आप देखिए कहीं भी गली में जाकर, यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि
नेतागिरी कम, ठेकेदारी ज़्यादा है। ठेकेदारी ज़्यादा हुई, नेतागिरी तो हुई ही नहीं, ठेकेदारी ज़्यादा हुई। अगर नेतागिरी हुई होती तो कुछ ठेकेदारी कम होती। मतलब दोनों अगर बैलेंस में रहे तो एक तालमेल के तहत कार्य किया जा सकता है। कुछ अच्छा, लेकिन इन लोगों ने केवल जो है दलाली किया और कुछ किया नहीं। और ये दुख है हमें भी और इस क्षेत्र के लोगों को भी कि नेता होना चाहिए, ठेकेदार नहीं। ठेकेदार नहीं। ठेकेदारी तो कोई कर सकता है, आपको भी मिलेगा तो आप भी कर लेंगे, कोई भी कर लेगा। लेकिन हालांकि उसके बारे में नॉलेज रहना तो चाहिए हमें। तब लूटपाट में नॉलेज की जरूरत नहीं होती। चोर आदमी बड़ा अनपढ़ आदमी होता है और बहुत विद्वान भी होता है। लूटने के लिए कोई नॉलेज कहीं से अगर हाथ जो है कि समेटे तो आ जाए मेरे पास। आ जाएगा। अच्छा, जैसा विधानसभा चुनाव में भी बहुत जगह सुनने और देखने को मिला कि कई जगह जो है कि प्रलोभन दिया जाता है वोटरों को कि आप हमारे समक्ष जो है कि ये चीज़ें रखें, चाहे जो भी। आपके क्षेत्र में ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं अभी तक? ऐसा कुछ नहीं है, क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे हैं और सहयोग कर रहे हैं। किसी के गिरेबान में झांकने से पहले हम अपने गिरेबान में झांकें। अगर दोष है तो प्रतिनिधियों में है, जनता में कोई दोष नहीं। प्रतिनिधियों के द्वारा ही है जो कि एक स्टार्टिंग है। हाँ, स्टार्टिंग है। जनता तो ईश्वर के रूप में खड़ी है, जिसे पसंद करेगी उसे आशीर्वाद देगी। लेकिन हम जाति लेकिन अगर मान लीजिए जैसे हम आप हड्डी मांस के बने हुए हैं तो लालच भी तो इसी में सम्मिलित है जीवन में। लालच है, लेकिन लालच से ही दुनिया नहीं बनी है, त्याग से भी बनी है। केवल लालची लोग हो जाएंगे तो दुनिया नहीं चलेगी, ये संभव नहीं चलेगा। इसमें त्याग भी होना चाहिए और त्याग है लोगों के पास। त्याग के कारण ही जो है कि एक नई चीज़ों का आविष्कार हो सकता है। चलिए, इस छोटी सी बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे हम उनसे डायरेक्ट पूछते हैं अगर उनका कुछ अपील है अपनी जनता जनार्दन से। आनंद जी, आप कुछ अपील करना चाहेंगे अपने वोटरों से? करना चाहेंगे, मैं सभी मालिकों से निवेदन करूंगा। जी, मालिकों का तात्पर्य थोड़ा सा समझाएंगे? जितने भी वोट देने वाले लोग हैं, अच्छा, वो मालिक हैं अपने वोट के। मतदान जो करेंगे, जो मतदाता मालिक हैं, उनसे अपील है अच्छा, कि जात पात समाज की छोटी सी बुराई को दूर करते हुए अच्छे निर्णय पर सहयोग करें, अच्छे कामों के लिए सहयोग करें। यही मेरा अपील है, यही मेरा निवेदन है अपनी वोटरों से, अपने सभी वोटरों से। जात पात मैटर नहीं करता? नहीं, दूर होकर, जात पात से दूर होकर अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोग सहयोग करें। आपकी जनता आपसे उम्मीद रखे कि इस बार जो है कि अगर आपको चुने तो उसे एक फ्रेश चेहरे के साथ ठेकेदार नहीं एक नेता मिलने वाला है। 100 में 100%। अच्छा, और मुझे उम्मीद भी है कि जनता निर्णय ले चुकी है, बस बटन दबाने का समय का इंतजार है। मतलब बस रिजल्ट पे जो है कि एक डेट मान लीजिए जो है कि उस है पे। बस। अच्छा, मुझे लग रहा है ऐसा, अपना एक जो है कि आकलन। आकलन है। चलिए, इस बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको इंटरव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस इंटरव्यू को लाइक करना ना भूलें। आपके इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइएगा। कैसे लीडर हैं, क्षेत्र की तमाम समस्याओं पे क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आपने सुना देखा, तो जो भी हो आप राय दें हमें। बाकी ऐसे ही इंटरव्यूज़ और देखने के लिए समाचार दिव्य बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद शुभम जी, आपको भी।